वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्प्लिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग जेई डायरेक्ट प्रोग्राम में पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, इससे पहले बहुत सारे अटैम्प्ट लिए गए थे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए, जिसमें सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं डॉबर इनर ट्राइड्स। डॉबर इनर साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और बोला जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा या ऑलमोस्ट इक्वल होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, इसका होता है 23, इसका होता है 39। तो 7 और 39 फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज कितना आएगा? 46/2 दैट इज़ 23। सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल है। ठीक है, तो ये था डॉबर इनर ट्राइड्स। दूसरा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने बताया जैसे म्यूजिक में 7 नोट्स होता है, सारे गामा पा धा नी, उसके बाद 7 के बाद जो 8th होता है फर्स्ट से मैच करता है। तो इसी तरह न्यूलैंड ने बताया जो 7 एलिमेंट है उसके बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करेगी, 9th जो होगा सेकेंड से मैच करेगी। लेकिन ये जो है हायर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए इसे भी छोड़ दिया गया। इसके बाद लोथर मेयर क्लासिफिकेशन आया। जो लोथर मेयर था, इन्होंने ग्राफ बनाया, और ग्राफ जो है हमें मेमोराइज करना और रिप्रोड्यूस करना, दोबारा उसे बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन था। ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मास अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव एटॉमिक वॉल्यूम एंड फाउंड जो एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व। जैसे जो पीक पे है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, जो डाउन है सिमिलर होगी, जो असेंडिंग ऑर्डर के सेंटर में सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो वहाँ से इन्होंने बताया जो अल्कली मेटल हैविंग हायर एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब मैक्सिमा पे गया। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो ट्रफ मतलब मिनिमा पे आया। जो हेलोजन था वो असेंडिंग ऑर्डर के सेंटर में आया। ठीक है, तो और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ऑक्यूपाइड द पोजीशन एट अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इसके बाद नेक्स्ट आया मेंडलीफ। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को ही मॉडिफाई करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। इन्होंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया और इन्होंने बताया जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसीलिए इन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने 7 जो है पीरियड बनाए। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, इस तरह से अरेंज किया। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है इसीलिए उसे वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट थे तो इसे शॉर्ट पीरियड। 4 एंड 5 में 18 था तो लॉन्ग पीरियड। 6th में 32 एलिमेंट्स थे तो वेरी लॉन्ग, और 7th जो है इनकम्प्लीट था। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मॉडर्न मेंडली पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स और कुछ डिमेरिट्स थे। मेरिट्स क्या था? ये सिंप्लीफाइड था, टेबुलर फॉर्म में था, तो एलिमेंट्स को अरेंज करना आसान था और दोबारा इसे इजीली बनाया जा सकता था। इट हैज़ हेल्प इन प्रेडिक्टिंग डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। कुछ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवरी जो होंगे उसके लिए इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया था। जैसे कि एल्युमिनियम के नीचे गैलियम, गैलियम डिस्कवर नहीं था तो इसका नाम उन्होंने एक्का एल्युमिनियम रखा था। सरगेसन पर जर्मेनियम, जर्मेनियम भी डिस्कवर नहीं हुआ था, सिलिकन के नीचे था, इसलिए इसका नाम इन्होंने एक्का सिलिकन रखा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास और वैलेंसी को भी करेक्ट किया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो इसके कुछ डिमेरिट्स थे। जो हाइड्रोजन है इसका पोजीशन फिक्स नहीं था। इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट ए और 7th ए दोनों से मैच करती है। फर्स्ट ए मतलब अल्कली मेटल, 7th ए मतलब हेलोजन, दोनों से मैच करती है। जो आइसोटोप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तीनों का एटॉमिक मास अलग है तो तीनों को अलग पोजीशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला था। एनोमेलस पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड इन पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी भी है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह नहीं मिला, उसको बाद नीचे रखा गया। Order of increasing atomic weight is not strictly followed in the arrangement of elements in periodic table। और किसके लिए था ये हमने देखा था, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं। ठीक है, जैसे ऑर्गन और पोटासियम, ऑर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, पोटासियम का 39 होता है, तो पहले पोटासियम आना चाहिए फिर ऑर्गन आना चाहिए, लेकिन पीरियोडिक टेबल में पहले ऑर्गन था फिर पोटासियम था। सिमिलरली टेल्यूरियम आयोडीन में
थोरियम पेंटेलम में और कोबाल्ट और निकल में ये एटॉमिक मास को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, और इसी पेयर को एनोमेलस पेयर बोलते हैं। तो एनोमेलस पेयर भी कभी आ जाता है, इसको याद रखने का बताया हमने। आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं। सिमिलर एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, कुछ सिमिलर एलिमेंट अलग ग्रुप में चले गए थे और ये पेरियोडिसिटी एक्सप्लेन नहीं किया था। पेरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आया हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग मॉडर्न पेरियोडिक टेबल या मूसलेज पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल मूसले लॉ पे बेस्ड है। मूसले ने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सरे एक्सपेरिमेंट, और उसमें देखा जो एक्सरे का एमिटेड एक्सरे का फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट का एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ था, वो स्ट्रेट लाइन आया था। इन्होंने इसीलिए बोला जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है इट इज़ द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर के, और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, जिससे इसकी पेरियोडिसिटी भी एक्सप्लेन होती है। द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। जो ये रिपीटेशन का ऑफ प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। Periodic repetition of properties of element is due to reoccurrence of similar valence cell electronic configuration after certain regular intervals. The modern periodic table consists horizontal rows जिसे पीरियड बोलते हैं, vertical column जिसे हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से इसका नेम दिया है। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम वैलेंस सेल। ईच पीरियड में जितने अगर सेम पीरियड में है तो उसका वैलेंस सेल मतलब लास्ट ऑर्बिट सेम होगा। ईच पीरियड करस्पॉन्ड्स टू पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, मतलब वैलेंस ऑर्बिट सेम फर्स्ट से ही रिपीटेड है ये, तो वैलेंस ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसमें सेम आएगी। ईच पीरियड स्टार्ट्स विथ ए अल्कली मेटल जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। ईच पीरियड एंड विथ नोबल गैस जिसका लास्ट का कन्फिग्रेशन NS2 NP6 होगा, एक्सेप्ट हीलियम जिसका 1s2 होता है। ईच पीरियड फिलिंग विथ ए न्यू एनर्जी लेवल जो ऑफ रूल को फॉलो करके फिल किया जाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज़ ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जितने ऑर्बिटल हैं उसका डबल एलिमेंट्स होगा, ठीक है। और ग्रुप्स जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स थे उसे ग्रुप बोला गया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं। तो ये 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप 1 1A है, ग्रुप 2 2A है, ग्रुप 13 जो है 3A, 14 4A, या मतलब S ब्लॉक और P ब्लॉक A के नेम से है, और जो D ब्लॉक है वो B के नेम से है, और 8th में 3 एलिमेंट एक साथ रखा गया था, ठीक है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग रखा गया था। अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन S ब्लॉक के एलिमेंट S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक करते हैं। S ब्लॉक एलिमेंट्स वो होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में S में जाएगा, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS 1 to 2 होगा। इसमें 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, क्योंकि S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। P ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के P सब सेल में जाएगा, इसका जनरल कन्फिग्रेशन NS2 NP 1 to 6 होगा। ये ग्रुप 13 to 18 होता है। इसमें अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, और लास्ट के S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। जो P ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालते हैं, ग्रुप नंबर वो निकालते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सब सेल, ठीक है। और पीरियड नंबर तो वही होगा जो इसका लास्ट ऑर्बिट होगा। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट थर्ड है तो पीरियड नंबर इसका 3 होगा, और ग्रुप नंबर जो होगा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया है तो S ब्लॉक एलिमेंट है, तो S ब्लॉक में S में जितने इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप नंबर होता है, तो ग्रुप नंबर 1 होगा। P का ग्रुप नंबर निकालते हैं तो 12 प्लस लास्ट के P में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे बोरोन है 1s2 2s2 2p1, तो पीरियड नंबर लास्ट ऑर्बिट 2 हो गया। ग्रुप नंबर निकालेंगे तो 12 प्लस 2 में लास्ट के P में 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 12 प्लस 1 13। इस तरह से हम लोग इसे देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट वो होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल मतलब सेकेंड लास्ट सेल के डी सब सेल में जाएगा, ये ग्रुप 3 to ग्रुप 12 होगा।
इसका जो हम लोग ग्रुप नंबर निकालेंगे लास्ट के S में जितने इलेक्ट्रॉन हैं प्लस सेकेंड लास्ट के D में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका कन्फिग्रेशन N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है। एक एलिमेंट्स है जिसमें NS0 भी होता है 4D सीरीज 5D सीरीज में, ठीक है। तो 3D ग्रुप का यही कन्फिग्रेशन होगा, क्लियर है। और F ब्लॉक में, तो F ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल से ही आता है। D ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। S ब्लॉक एंड P ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड कैसे होगा वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है, ग्रुप और पीरियड। जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों है ये, और मेटल वाइट्स भी कुछ हैं। देखो कैसे याद करते हैं मेटल में, देखो इसको ऐसे याद करना, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा गीत सब पाए, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा गीत सब पाए। ये जो हमने बनाया ये मेटल वाइड से, ठीक है, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा गीत सब पाए। इसमें जो बोरॉन है ये टिपिकल नॉन मेटल है, और जो पोलोनियम है स्टेटाइन है ये टिपिकल मेटल है। इसके लेफ्ट साइड हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल आर मेटल्स इंक्लूडिंग F ब्लॉक, और इसके राइट साइड नॉन मेटल है एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो है, देखो मैक्सिमम क्या है इसमें, लेफ्ट साइड वाले मैक्सिमम एलिमेंट F ब्लॉक को इंक्लूड करके तो मैक्सिमम मेटल्स हैं, उससे कम नॉन मेटल हैं और सबसे कम मेटल वाइड्स हैं। तो वही क्लासिफिकेशन है, 78% इसमें मेटल्स ही हैं, ठीक है, मेटल वाइड्स और नॉन मेटल्स। डायगोनल रिलेशनशिप होता है पीरियड 2 और पीरियड 3 में, जैसे लिथियम से सोडियम ग्रुप है, सोडियम से मैग्नीशियम। तो ये जो है इसकी लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी, जिसे हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने में अगर इंक्रीज करेगी तो लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करेगी। तो ये सारे एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे, और ये सिर्फ पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट में होगा, और ये भी राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड नहीं होगा। बेरिलियम और सोडियम नहीं होगा, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरोन सिलिकॉन, कार्बन का फॉस्फोरस के साथ, इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप होगा। पेरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन को जिस पावर से अट्रैक्ट करेगा, ये होगा न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ऑर्बिट मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होने के कारण रिपेल करेगा, मतलब अट्रैक्शन को रोकेगा। तो बीच वाला इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को रोकता है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, जितना न्यूक्लियर चार्ज है माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस जो है हम लोग डिफाइन करते हैं न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो लास्ट ऑर्बिट है इसे डिफाइन नहीं किया गया है इसमें, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं, इसीलिए इसको डिफरेंट टर्म में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कोवैलेंट रेडियस है, कोवैलेंट रेडियस होगा अगर 2 एटम, अगर सेम एटम है कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हों तो उनके दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ कोवैलेंट रेडियस होगा, ठीक है। वंडर वाल रेडियस होगा अगर 2 एटम या मॉलिक्यूल आपस में वंडर वाल फोर्स से जुड़े हैं तो एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो है वंडर वाल रेडियस होगा। मेटेलिक रेडियस, किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल में 2 एटम के बीच के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का आधा होगा। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा रेडियस ये होगा, फिर क्रिस्टल रेडियस। कोवैलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होगा तो सबसे कम कोवैलेंट रेडियस होता है। अब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखो, किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आने में क्या होता है, सेल बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, जिससे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहेगा, इसीलिए एटॉमिक रेडियस घटेगा, ठीक है। आयनिक रेडियस, किसी भी आयन का रेडियस होगा, कैटायन का रेडियस हमेशा एलिमेंट से छोटा होगा, एनायन का रेडियस हमेशा एलिमेंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो गया, इस चैप्टर में भी दिया है, नाइट्रोजन एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p3, तो 1s2 हीलियम हो गया, हीलियम के साथ 2s2 2p3, देखो थर्ड हो गया। ठीक है, तो ए का थर्ड पहले चेक कर लेते हैं, ए का थर्ड बी पार्ट आ गया, बाकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, IUPAC नेम ऑफ अन। देखो IUPAC नेम एटम का कैसे लिखते हैं। IUPAC नेम लिखने के लिए हमारे पास 9 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा नहीं लिखते हैं क्योंकि टी और टी सेम हो जाएगा फर्स्ट लेटर, तो 4 के लिए क्वाड लिख देंगे, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट नहीं सेप्ट लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन नहीं क्योंकि नील और नॉन का फर्स्ट लेटर सेम हो जाएगा तो एन। अब 100 से ऊपर कोई भी एलिमेंट हो तो उसके लिए कैसे नेम लिखते हैं, जैसे मान लो 113 है तो 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 3 के लिए ट्राई, लास्ट में IUM लगाएंगे, एक आई है तो सिर्फ UM लगा देंगे, IUM अन अनट्रियम। और सिंबल क्या होगा, 1 के लिए अन है तो फर्स्ट लेटर U, फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे, फिर UT। जैसे कि 215 है मान लो, 2 के लिए हम लोग बाय लिखते हैं, 1 के लिए अन, 5 के लिए पेंट, लास्ट में IUM अन, बाय अन पेंटियम, तो सिंबल क्या होगा BUP। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट इज अन अनियम, देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू nth ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, द वैल्यू ऑफ n इज। तो देखो अन अनियम है तो एटॉमिक नंबर 111 हो जाएगा। अब ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर जब हमें निकालना होता है हायर एटॉमिक नंबर का, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इनर्ट गैस का हेल्प लेते हैं। इनर्ट गैस कौन है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और अनऑक्टियम। ठीक है, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मैजिक नंबर क्या होता है 8 8 18 18 32 32, ये ऐड करते जाओ, 2 + 8 10 10 + 8 18 18 36 18 54 32 86 32 118। तो ये जो है पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, 5, पीरियड 6, पीरियड 7, 118 पीरियड 7 में आएगा। तो इसका भी हमें पता चल जाएगा ये किस पीरियड में आएगा, यहाँ से देख के हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, पीरियड हमारा 7 होगा। और क्या पूछा है इसमें, nth ग्रुप, ग्रुप क्या होगा। अब देखो 118 18 ग्रुप में है तो 111 11th ग्रुप में आएगा, तो ग्रुप 11th पीरियड 7 नहीं पूछा है तो पीरियड 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मूसले का जो एक्सपेरिमेंट था हमने बताया था रूट न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाया था, तो रूट न्यू इक्वल्स टू आया था A × Z-B, तो रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो रूट न्यू और Z के बीच का जो ग्राफ आया था वो स्ट्रेट लाइन आया था। रूट न्यू और Z के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन B पार्ट में है तो इसीलिए B पार्ट इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन 4 में है एक्सरे मूसले वाला, फ्रीक्वेंसी टू द पावर n, तो न्यू का पावर n ऑफ द एक्सरे एमिटेड जेड के बीच का ग्राफ, तो न्यू का ये रूट न्यू होता है ना, तो रूट न्यू को क्या लिखेंगे, न्यू का पावर हाफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हाफ। ठीक है, इसी तरह ब्लॉक बताना है, कन्फिग्रेशन करके इसका बता सकते हैं किस ब्लॉक में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,